JCNTSD से जुड़े हुए प्रत्येक एडमिन भाइयों और JCNTSD व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक भाई और बहनों को मैं पास्टर हरि नारायण राव वेस्ट बंगाल से आप सबों को दिल के हृदय से आप सबों को प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मैं एक छोटा सा दुआ में जाना चाहूँगा। उसके बाद आज का मेरा जो सब्जेक्ट है उस शास्त्र वचन के साथ आप सबों के साथ मैं शास्त्र वचन के साथ आप लोगों से मेल मिलाप रखूँगा। आमीन। मेरे अति महान करुणाकारी यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज के इस संध्याकालीन के दिन में एक बार फिर से मैं स्वयं को आपके धन्य चरणों में लेकर आता हूँ और अपने मन वचन में कहता हूँ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये वचन बिल्कुल सत्य है प्रभु का। एक बार फिर से आज आपने आपको पूरी तरह आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक भाई बहनों को और उनके परिवारों को, उनके कामकाजों को और उनके बाल बच्चों को, खेत खरियानों को प्रभु आपके सम्मुख में रखता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, सबों को जीवन में एक महान अनुग्रह में ढक के रख मेरे प्यारे परमेश्वर। हो सकता है कई लोग दुख और तकलीफ में, बीमारी में, दर्द में होंगे प्रभु, अपने चंगाई का हाथों के ऊपर प्रभु उन लोगों को जीवन में आप बरसा दे ताकि वो लोग चंगाई को प्राप्त कर सके प्रभु और आपको महिमा दे सके, ताकि आपके नाम उनकी मसीह जीवन के द्वारा प्रभु आपको नाम को ऊंचा उठाया जाए। शास्त्र वचन में आपने कहा है प्रभु, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये वचन बिल्कुल सत्य है प्रभु। सचमुच प्रभु यीशु मसीह, आप पूरी तरह से आपके सामर्थ्य हाथों में इन सारे भाइयों को लाता हूँ प्रभु और प्रार्थना करता हूँ, मेरे दिल के सिंहासन में विराजमान होकर मेरा सारा नियंत्रण अपने हाथों में लीजिए। मनुष्यों का सारा प्रयास तब तक व्यर्थ है जब तक उसमें आपका अनुग्रह मिला हुआ ना हो। प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन से आपकी ज्योति चमके, क्योंकि आपने मुझे जगत की ज्योति कहा है। मेरे जीवन से आपकी वाणी निकले, क्योंकि आपने अपने वचन में आपने मुझे राजदूत कहा है। मेरे जीवन से आपके सुगंध निकले, क्योंकि आपने मुझे अपने वचन में अपने ज्ञान की सुगंध कहा है। मेरा जीवन हमेशा आपके लिए फलवंत हो, क्योंकि आपने मुझे दाखला तक के डाली की संज्ञा दी है। आज के पूरे दिन को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ कि आपके अनुग्रह में, आपके असीम करुणा की छाया में अपना जीवन, आत्मिक जीवन, अपने पारिवारिक जीवन को व्यतीत कर सकूं और आपके वचन के आधार पे प्रभु मैं आगे चल सकूं। प्रभु इन सारे दुआओं के, इन सारे प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाला प्रभु यीशु मसीह, इन सारे प्रार्थनाओं को प्रभु सुन और कबूल कर, ताकि आपके नाम को महिमा मैं दे सकूं। प्रभु ये छोटे से दुआएं करता हूँ लाखों लाखों सरदूतों के साथ दोबारा संसार के बादलों में आने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का मेरा मुख्य विषय है अभिषेक की घटी ना होने देना। आमीन। सचमुच प्रिय बहनों, अभिषेक की घटी ना होने देना। प्रिय भाई और बहनों, पुराना नियम सबोपदेशक 9 का 8 में शास्त्र वचन इस तरह से कहता है, तेरे वस्त्र सदा उजाला रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो।
यहाँ पर प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु की ओर से सबों के लिए एक आज्ञा है। वो आज्ञा है अभिषेक की घटी ना होने देना, क्योंकि जिस दिन इसकी घटी होगी उस दिन आप मर जाएंगे। उस दिन आप पाप से लड़ नहीं पाएंगे और उसी दिन शैतान आपके जीवन पर प्रभु होगा। सचमुच प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में अभिषेक की घटी नहीं होना चाहिए। जिस दिन अभिषेक की कमी होगी आप बंधुआई में होंगे। प्रभु का अभिषेक आपको आजाद रखता है। प्रभु का अभिषेक आपको राजा बना के रखता है। प्रभु का अभिषेक आपके पैर को शैतान के मुंह से छुड़ा सकता है। यही है अभिषेक। आमीन। अभिषेक ही यीशु के जीवन का उमड़ना है। अभिषेक ही यीशु का जीवन का उमड़ना है। अभिषेक को उमड़ कर बहना है। पवित्र जीवन का ये ही आज्ञा दी गई है कि हम सच में इसमें भर जाए। वो आपको इसमें डुबाना चाहता है। भजन संगीता 23 वर्सेस 5 में लिखा है, प्रिय भाई और बहनों, शास्त्र वचन कहता है, यहाँ थोड़ा छिड़के वहाँ थोड़ा छिड़क दे। नहीं प्रिय भाई बहनों, बल्कि अपने जीवन को डुबो दे। प्रकाशित वाक्य पुराना नियम 3:18 में, अभिषेक के बिना लोग अंधे हैं। अभिषेक के बिना लोग अंधे हैं। आप अभिषेक के बिना देख नहीं सकते, बाइबल को भी नहीं समझ सकते बिना अभिषेक के द्वारा। अभिषेक के बिना हम आत्मा में नहीं चल सकते। इसलिए ये समय है कि आप और मैं फिर से आत्मा में चलने शुरू करें। आमीन। क्योंकि आत्मा में चलते हैं तो शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं करेंगे। आमीन। प्रभु का अभिषेक शुद्ध हो जाता है जब हम लहू से शुद्ध होते हैं। अगर आप प्रभु का अभिषेक चाहते हैं तो आप प्रतिदिन प्रभु से अभिषेक मांगना होगा कि वो आपको शुद्ध करे लहू के द्वारा। अगर आप प्रभु से शुद्धिकरण नहीं मांगोगे तो वो बहुमूल्य अभिषेक काम नहीं कर पाएगा। तू स्मरण कर और तेल लगा। प्रभु का अभिषेक लहू के बिना नहीं आ सकता, क्योंकि लहू ही तेल के लिए यानी तेल के द्वारा खोलता है। पहले लहू आता है किसी पीड़ित कोढ़ी पर, फिर तेल आता है। लहू के ऊपर तेल आता है, फिर लहू आता है प्रिय भाई और बहनों, फिर लहू आता है, फिर लहू आता है प्रिय और भाई बहनों। ये अद्भुत वचन है प्रिय और बहनों। इस वचन को हमें पढ़ना होगा। आमीन। इस वचन को प्रिय बहनों हमें अंदर से गहराई से इस वचन को लेना पड़ेगा प्रिय और भाई बहनों। शास्त्र वचन में इसी बात को हमें दर्शाया गया है। लहू ही तेल के लिए द्वार खोलता है। पहले लहू आता है, फिर पीड़ित कोढ़ी पर फिर तेल आता है। लहू के ऊपर तेल आता है, फिर लहू। लय व्यवस्था को अगर हम लोग देखते हैं प्रिय बहनों, लय व्यवस्था 14 का 4 से 7 में भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसमें वास्तव में इसे ढाक देता है, सिर से लेकर
पांव तक। लय व्यवस्था 14 का 2 और 4 को हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं वचन को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं वचन को सिर्फ बोल रहा हूँ क्योंकि लंबा वचन है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वचन को यहाँ बोल रहा हूँ। आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा। लय व्यवस्था 14 का 2 और 4। प्रभु ने कहा, इज़राइली लोगों से, तुम्हारे कमरे में या तुम्हारे बीच एक पापी हो तो उसे याजक के पास लाए। मतलब याजक कौन है प्रिय बहनों? याजक यानी यीशु मसीह। यीशु के पास फिर एक पत्र लेना, यानी मिट्टी का पत्र, यानी मिट्टी का बर्तन। उसका ये क्या दर्शाता है? मिट्टी का पात्र, मिट्टी का बर्तन, ये दर्शाता है प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह का शरीर। इसलिए वचन में लिखा है, हम शरीर है, हम मिट्टी है, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। और यीशु मसीह का ये जो पात्र यानी जो बर्तन दर्शाता है यीशु मसीह का शरीर। लय व्यवस्था 13 का 1 और लय व्यवस्था 14 का 1 आप लोग जरूर पढ़िएगा। याजक के पास एक पक्षी यानी चिड़िया, बर्ड, याजक के पास एक पक्षी ले जाना, साथ ही एक जुफा ले जाना, फिर लाल कपड़ा ले जाना, फिर लकड़ी ले जाना। जो लकड़ी दर्शाता है प्रिय बहनों, क्रूस को दर्शाता है। लकड़ी ले जाना और लकड़ी दर्शाता है, क्रूस को दर्शाता है। फिर एक पक्षी लेना, उसे मारना, उसका लहू मिट्टी के पात्र में उंडेलना, तब अवस्था ही बहता हुआ पानी हो। और उस समय जो बहता हुआ पानी, वो पानी प्रिय और भाई और बहनों, जो जमा हुआ पानी नहीं, वो पानी निरंतर चलने वाला पानी, निरंतर बहता हो, निरंतर चलना चाहिए वो पानी को। अवस्था जो पानी निरंतर बहता हो, और लकड़ी, जुफा, लाल कपड़ा और जीवित पक्षी को पात्र में, यानी उस बर्तन में, पात्र में, उस लहू में उंडेलना। और कोड़ी पर, जो बीमार है, जो लोग है कोड़ी बीमार, कोड़ी पर छिड़कना सब चीजों से। यानी 2 पक्षी, एक मर जाता है जो बलि चढ़ा देते हैं, एक जो मर जाता है, और एक लहू उंडेला जाता है। और सब यानी वो सब लकड़ी, पक्षी, लाल कपड़ा, जूफा, सब लहू पर डुबोते हैं और उसको निकालते हैं। उसमें डुबोना है और निकालना है। इस तरह से 7 बार डुबोना है और निकालना है। नया नियम हम लोग देख सकते हैं 14 का 7 में, हम लोग पुराना नियम का लय व्यवस्था 14 का 7 में लिखा है, कोड़ी पर जो बीमार है, जो कोड़ी पर छिड़कते हैं। और ये दर्शाता है प्रिय भाई और बहनों, यीशु का लहू 7 बार बहाया गया था। हम लोग बाइबल में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, पहले भी सुने हैं। पहली बार जब सूबेदार के पास जब यीशु मसीह को खड़ा हुआ, तब उसको दाढ़ी को नोचा गया था, तब लहू निकला था। रोमी लोग सिर पर उसको कांटों का मुकुट पहना, तब भी ब्लड निकला था। और उसके बाद कोड़े मारे उसके पीठ में, हाथों पर कील ठोक दिए थे, पैरों पर भी कील ठोके थे, पसली पर भी वो लोग भाला को वो लोगों ने मारे थे। इस तरह से 7 बार यीशु को लहू, यीशु को शरीर से खून बहा था। इसलिए प्रिय और बहनों, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे पापों के लिए उसने 7 बार अपना लहू बहाया, ताकि उनके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुआ। भविष्यवाणी हुई थी प्रिय भाई और बहनों, भविष्यवाणी हुई थी कि 7 बार लहू बहेगा, फिर वो कोड़ी शुद्ध होता है। फिर वो कोड़ी लहू लेता है और अपने हाथ के अंगूठे पर लहू लगाता है, फिर पाँव के अंगूठे पर लहू लगाता है, दाहिने कान पर लहू लगाता है,
लय व्यवस्था को हम लोग अगर पढ़ते हैं तो लय व्यवस्था में लिखा हुआ है प्रिय भाई बहनों 14 का 6 से और 7 में जो लिखा हुआ है प्रिय बहनों, आप लोग पढ़िएगा जरूर। शुद्ध होने पर सब जगह लहू लगाते हैं, इसलिए शुद्ध होने पर हम मन पर लहू लगाना है। पिता मैं अपने मन पर लहू लगाता हूं। पिता मैं अपने कान पर, अपने चाल चलन पर, अपने होठों पर, अपने घर पर, अपने चौखटों पर, अपने दरवाजे पर, अपनी खिड़कियों पर, अपने बच्चों पर प्रभु मैं आपका शुद्ध लहू लगाता हूं। प्रिय भाई और बहनों, जब आप ऐसा करते हैं तो सुरक्षा की ऐसी जगह बनाते हैं, ऐसी जगह सुरक्षा की जगह बन जाते हैं जिसे शैतान पार नहीं कर सकता। जब लहू लगाया जाता है तो सुरक्षा की दीवार, जो सुरक्षा की जो दीवार है वो लगाया जाता है, यानी बेड़ा तोड़ा नहीं जाता। प्रिय और बहनों, बेड़ा तोड़ा नहीं जाता। जब लहू लगाते हैं तब शैतान इस लहू को पार नहीं कर सकता, क्योंकि वो लहू शुद्ध लहू है, क्योंकि वो लहू शुद्ध लहू है। प्रिय भाई और बहनों, क्या आपने लहू लगाया अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने कामकाजों में, अपने घर में, अपने चौखटों में, अपने मन, अपने हृदय में, अपने काम में, अपने जीवनों में हमें प्रभु का लहू लगाना है, क्योंकि वो लहू शुद्ध लहू, क्योंकि वो लहू हमारे पापों को धो देता है। वो लहू में सामर्थ है, वो लहू अद्भुत प्रकाशन है, उस लहू में अभिषेक है। उस लहू के द्वारा हम शैतान से सामना कर सकते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, शास्त्र वचन में लिखा हुआ है, इसीलिए हमें शास्त्र वचन में सिखाया गया कि पौलुस ने उस समय प्रचार किया था कि परमेश्वर की ओर मन फिराना है और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। शास्त्र वचन 20 का 21 में हम लोग पढ़ सकते हैं, और बाइबल इसी बात को कहती है प्रिय भाई और बहनों, पश्चाताप करना परमेश्वर की आज्ञा है, इसलिए परमेश्वर आज्ञाता की आज्ञाकारिणी करके अब हर जगह मनुष्यों को मन फिराने का आज्ञा देता है। प्रेरितों का काम 17 का 30 में है। परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ या फिर ना सो जाओ। क्या आपने मन फिराया? क्या पश्चाताप किया? प्रिय बहनों, लहू के बगैर हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता। लहू के बगैर हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता, शास्त्र में लिखा है, क्योंकि हमारा ये शरीर पाप में जन्मा। हमारे शरीर में जो लहू है वही पाप है, और ये लहू जो पाप का लहू है ये हमारा शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर के साथ ये लहू जुड़ा हुआ है जो पाप है। इसीलिए वो पाप का लहू जब हमारा शरीर के अंदर है, इसीलिए हमारा ये शरीर पाप करने के लिए तरसता है, गलत कार्य करने के लिए तरसता है, झूठ बोलने के लिए, लड़ाई झगड़ा निंदा शिकायत करने के लिए, शरीर गलत भोग करने के लिए, चुगली चपट्टी वगैरह करने के लिए, ये शरीर की अभिलाषा है, ये शरीर की भोग है जो तरसता है। और पहला कुरिन्थियों 3:17 में लिखा, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो ये शरीर परमेश्वर के अहिंता, परमेश्वर का वचन में होना चाहिए। और ये शरीर कब परमेश्वर का आज्ञाकारी मानेगा? जो ये शरीर के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है। कैसे प्रभु को आज्ञा मानेगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह में यीशु को नाम लेके अपने पापों को धोते हैं,
तब यीशु हमारा शरीर की पापमय लहू को निकाल कर अपना लहू उंडेल देता है बपतिस्मा में। तब यीशु का लहू हमारे शरीर में आ जाता है। तब ये शरीर परमेश्वर का मंदिर कहलाता है और प्रभु कहता है ये शरीर मेरा है। आप जैसे तैसे नहीं चल सकते हो, अपने मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकते हो, अपने शरीर की मन भावने उल्साओं में आप नहीं चल सकते हो। हम लोग जान सकते हैं प्रिय भाई और बहनों, ये शरीर की लालसा क्या है। ये शरीर प्रार्थना करना नहीं चाहता, ये शरीर प्रार्थना में बैठना नहीं चाहता, ये शरीर अभिषेक पाना नहीं चाहता, क्योंकि पाप में है हमारा शरीर, जो लहू के द्वारा हमारे माता पिता के जन्म से हम आया। जब हम बड़े होते हैं, जब हम प्रभु को वचन को जानते हैं, प्रभु को वचन को ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का हम अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं और उद्धार पाते हैं और पश्चाताप करते हैं और प्रभु को अपने हृदय में प्रभु को जगह देते हैं। प्रभु आज मैं अपने पापों को आपके नाम से मैं धोता हूँ, मेरे पापों को गुनाहों को तो माफ कर। तब प्रभु अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध करता है, हमें अभिषेक करता है, हमारे 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 लहू को निकालता और अपना लहू हमें देता है। अपना लहू से हमें बपतिस्मा में धो देता है और अपना लहू प्रकट करता है। प्रिय भाई बहनों, तब परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों का काम 2 का 38 में 39 में लिखा है, पतरस ने प्रचार किया था यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब इस शरीर में बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा की गिफ्ट पाते हैं। हो सकता है उस दिन पाएंगे और नहीं तो जब हम ये जीवन जीते हैं, मसीह जीवन, जब हम अभिषेक आ जाता है, जब हमारे सिर पे तेल ढेला जाता है, तब हम अभिषेक पाते हैं, तब पवित्र आत्मा का गिफ्ट हमारे जीवन में आ जाता है प्रिय बहनों, और ये शरीर प्रभु का हो जाता है और ये शरीर प्रभु का आज्ञाकारिता में चलना शुरू करता है। शास्त्र वचन में लिखा हुआ है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:17 में कहता है शास्त्र वचन में, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। प्रिय भाई और बहनों, अब हमें अनुग्रह के वचन को अन्य लोगों में बैठाना है, क्योंकि वे अब भी शंका में पड़े हुए हैं। प्रिय भाई और बहनों, पुराना नियम यहूदा 1:22 और 23 और 25 में लिखा हुआ है, और उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झटक कर निकालो और बहुतों पर भाई के साथ दया करो, वरन उन पर वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। 25 उस अद्भुत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रमी और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। सचमुच प्रिय बहनों, अद्भुत वचन है। प्रिय बहनों, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया जाता वैसे हम भी नई जीवन की चाल चले। नई जीवन की चाल प्रिय बहनों, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, जब प्रभु का लहू हमारे सारे गुनाहों को धो देता है, तब हम लोग नए बन जाते हैं। नई जीवन की चाल, हमारे बोलने की तरीका, देखने के तरीका, व्यवहार करने की हमारा चाल चलन, आज्ञाकारिता के चलने की सब कुछ बदल जाता है प्रिय भाई और बहनों।
हम आज्ञाकारिता में चलते हैं प्रिय बहनों, शास्त्र वचन बाइबल की आज्ञाकारिता में हम चलते हैं और एक जीवन जीते हैं, एक पवित्र जीवन, निष्कपट निष्कलंक जीवन, एक प्रार्थना का जीवन, एक उपास प्रार्थना का जीवन। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन देख सकते हैं, प्रेरितों का काम 2:29 में लिखा हुआ है, 39 में, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतान और उन दूर दूर लोगों के लिए भी है जिसको प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रिय बहनों, जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु को लहू के द्वारा पाप क्षमा होता है, तो हमारा जीवन में एक नई बोलचाल, एक नया स्वभाव, एक नई प्रेम आ जाता है। तब हम क्या करते हैं, जो दूर दूर है, यानी वचन से दूर दूर, यीशु मसीह के प्रेम से दूर दूर, हो सकता है हमारा पड़ोसी हो लेकिन वचन में दूर दूर है वो, तो ऐसे लोगों को हम लोग अपने करीब लाते हैं, नया प्रेम दिखाते हैं, अपने व्यवहार को दिखाते हैं, यीशु को प्रेम हमें जो शरीर में है, हमारे मनों में, उसको हम प्रकट करते हैं और वो लोग जानते हैं हमारे मसीह जीवन को। ऐसे हम प्रकट कर सकते हैं यीशु मसीह का चरित्र को अन्य लोगों के बीच में जाके। क्योंकि शास्त्र वचन रोमियो का 14:11 में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन के सौगंध के हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव प्रभु को अंगीकार करेगा। फिलिपियों का 2:10 और 11 में, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता के महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमें अब समय है कि आत्मा को जीतना है प्रभु राज्य के लिए, और संगति रखना है बाइबल आधारित चर्च के साथ। संगति रखना है बाइबल आधारित चलने वाले प्रभु के दासों के साथ, उनके संगति में। बहुत सारे चर्चेस हैं, बहुत सारे कलीसिया हैं, लेकिन क्या बाइबल आधारित वो कलीसिया चल रहा है? बहुत सारे पास्टर है, क्या बाइबल आधारित, बाइबल का वचनों के आधार पे उनका आत्मिक जीवन वो लोग चल रहे हैं कि नहीं? हमें देखना है प्रिय और भाई और बहनों। आज वचन के साथ हमें चलना है प्रिय और बहनों। वचन ही है जो हमारे लिए नया द्वार खोल सकता है। आज वचन के साथ संगति कीजिए। आज वचन आपके लिए नया नया द्वार खोल सकता है। कल वचन ना हो तो क्या पढ़ोगे प्रिय भाई और बहनों? आज वचन हमारे साथ है। वचन को पढ़ के प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, उनका प्रेम, उनका अनुग्रह, उनका दया को आप प्रकट कीजिए अन्य लोगों में जाके। और यीशु का वचन प्रेम से भरा हुआ है। यीशु का वचन प्रेम से सागर अथाह सागर में डूबा हुआ है। यीशु मसीह का प्रेम अथाह कुंड है। यीशु मसीह का प्रेम में कोई मिलावट नहीं। यीशु मसीह कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं, आज कल और आने वाला कल, युगान युग उनका प्रेम एक सा है। अब यीशु को मानो या मत मानो, लेकिन वो सदा आपसे प्रेम रखने वाला जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह के प्रेम से दूर ना जाइए प्रिय भाई बहनों। यीशु हमारा उद्धार करता है। यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है अपने लहू में। यीशु सर्वोच्चम परम प्रधान व परम धाम है जो अपने आगोश में हमें लेके रखता है। उसके असीम कृपा हमारे पारिवारिक जीवनों में है। उसके असीम कृपा हमारे कलीसियाओं के भाई बहनों में है। उसके असीम प्रेम हमारे कलीसियाओं में भरा हुआ है प्रिय भाई बहन। यीशु से बढ़कर इस दुनिया में कोई और प्रेम नहीं। हर प्रेम में मिलावट है, लेकिन यीशु के प्रेम में मिलावट नहीं। इसलिए प्रिय भाई बहन, आज का जो वचन मैंने जो दिया हुआ है, इन सारे वचनों को आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग वचन को समझ पाएंगे और आशीष का कारण बनेंगे। धन्यवाद प्रभु। जितने भी लोग, जो भाई बहन लोग जो भी इस वचन को आज पढ़ेंगे प्रभु, उस पर पढ़ने में पवित्र आत्मा समझ देना, ताकि वचन को लोग समझ पाए प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा आत्मिक जीवन,
एक अच्छा मसीहा जीवन चल सके प्रभु, एक प्रार्थना का जीवन, एक उपवास का जीवन, और आत्मा को जीतने वाला बेटा और बेटी बन सके प्रभु। और परमेश्वर जिस क्षेत्र में जहाँ कहीं भी रहते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, आप बेहतर देखभाल कीजिएगा मेरे प्यारे परमेश्वर। अभी भी कई जगह वायरल, अभी भी कई जगह कोरोना वायरल, अभी भी घात किए हुए बैठे हुए हैं प्रभु। विशेष तौर से प्रभु इस जेसी NTSD ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक परिवार और भाई बहनों को, प्रभु को, दासों को आपके बहुमूल्य लहू में ढकता हूँ, और मेरे परिवार को भी प्रभु आपके लहू में शिफा है प्रभु। आपके लहू को कोई शैतान तोड़ नहीं सकता है मेरे प्यारे परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन सारे भाई बहनों को ऊपर में आप महान असीम कृपा कीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर आने वाला दिनों में प्रभु आपके नाम के महिमा वो लोग जहाँ भी रहते हैं प्रभु आपको दे सके प्रभु। इन सारे वचनों के साथ परमेश्वर समय में अंत करता हूँ प्रभु। आप नए वचनों को जानने में, नए वचन को समझने में सहायता और मदद किया पवित्र आत्मा, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। सारे आदर और महिमा आपके एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह प्रिय भाई और बहनों, आमीन।